गुरु पूर्णिमा के इस सुंदरतम अवसर पर हम गुरु और शिष्य के आध्यात्मिक एवं रहस्यपूर्ण संबंधों पर बहुत गहराई से चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में आओ चिंतन करें हम कि क्या शिष्य और गुरु का संबंध एक संयोग मात्र है, कोइंसिडेंटल है, या एक होशपूर्ण चुनाव है। ये दोनों हैं। जहां तक गुरु का सवाल है तो ये उसकी तरफ से पूर्णतया होशपूर्ण चुनाव है। जहां तक शिष्य का प्रश्न है, ये संयोग हो सकता है, क्योंकि अभी शिष्य के पास काम चलाऊ होश है। मिस्र की एक बहुत प्यारी सी कहावत है, और ध्यान रखना कि मिस्र एक ऐसा देश रहा है जहां पर बहुत सारे प्राचीनतम मिस्ट्री स्कूल्स वहां रह चुके हैं। सूफियों का बहुत बड़ा सेंटर मिस्र रहा है। मिस्ट्री से ही मिस्र बना। एटलांटिस और लेमोरिया, जो कभी ये देश अस्तित्व में थे, और इन देशों में जो रहस्यमय परंपराएं थी, जब ये देश डूब गए तो इन देशों में जो रहस्यमय परंपराएं थी, उन परंपराओं को मिस्र के लोगों ने, रहस्यवादियों ने संभाल के रखा। कट्टरवादी जो मुसलमान थे तो उन रहस्य स्कूलों को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं किसी कोने में, अंधेरे में रहस्य का दीपक जलता रहा। मिस्र के रहस्यवादी कहते हैं कि शिष्य जब तैयार हो जाता है, When disciple ready, master appears। शिष्य जब तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। तो गुरु की तरफ से तो ये बहुत होशपूर्ण बात है। एक सूफी कहानी के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हारे आध्यात्मिक पथ में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुम्हारी सहायता करेगी। कि एक बार क्या हुआ कि सत्य की पूरी प्यास से भरा हुआ एक नौजवान अपने परिवार और संसार सबको छोड़कर गुरु की खोज में निकला। सत्य की आखंड प्यास में डूबा ये नौजवान, जिसके सामने जीवन की व्यर्थता का बोध हुआ, बहुत गौर से जीवन को जिया, देखा, समझा, जाना, तो व्यर्थता का बोध हो ही जाता, जैसे बुद्ध को हुआ। हमें नहीं होता क्योंकि हम ठीक से जीवन को जीते नहीं, इसलिए। तो गुरु की खोज में निकला। जब वो नगर के, अपने शहर के बाहर आया,
तभी क्या देखा उसने कि एक बहुत सुंदर व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी एज आयु लगभग 60 वर्ष की होगी, एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। और वो आदमी जो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था वो इतना शांत और व्यक्तित्व में इतना चुंबकीय आकर्षण था उसके कि जो नौजवान था जो गुरु की खोज में निकला, ये खुद ही उसकी तरफ खिंचता चला गया। वो उसके समीप पहुंचा, निवेदन किया, हाथ जोड़ा और कहा कि वो एक गुरु की तलाश में है। आप एक वृद्ध व्यक्ति है, अनुभव से गुजरे हैं और मैं आपके ज्ञान की सुगंध को बहुत अच्छे से महसूस भी कर रहा हूं। आपके चारों ओर एक विशेष आभा मंडल का भी मैं अनुभव कर रहा हूं। शायद, मुझे उम्मीद है, मेरा भरोसा है, मैं आशा करता हूं आपसे कि आप मुझे बता सकेंगे कि मुझे कहां जाना चाहिए और गुरु की कसौटी क्या होगी। मैं ये कैसे निश्चय करूंगा कि यही मेरा गुरु है। गुरु तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन वो गुरु मेरे लिए कौन सा होगा जो मुझे सत्य की राह दिखाएगा। उस वृद्ध व्यक्ति ने, जो बैठे थे झाड़ के नीचे, वे मुस्कुराए और उनका ये तो बहुत सरल है, आसान है मामला। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने ठीक ठीक वर्णन कर दिया कि वो व्यक्ति कैसा होगा जो तुझको मिलेगा, किस तरह का वातावरण होगा उसके पास, कितनी उसकी उम्र होगी, यहां तक कि वो कौन से वृक्ष के नीचे बैठा मिलेगा, ये भी बता दिया। युवक ने, उस खोजी ने उस वृद्ध व्यक्ति को बहुत धन्यवाद दिया। जब वो धन्यवाद देने लगा तो वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और कहा कि अभी धन्यवाद देने का समय आया नहीं है, अभी समय नहीं आया, मैं धन्यवाद की प्रतीक्षा करूंगा। युवक के बात समझ में आई नहीं कि भाई क्या मतलब, इसका तात्पर्य क्या बोलने का कि धन्यवाद की प्रतीक्षा करेगा। चला गया वो। गाथा कहती है कि 30 साल तक वो रेगिस्तानों में, जंगलों में, पहाड़ों में, जहां कहीं भी उसको खबर मिलती, कोई बताता कि वहां जाना, वो गया। गुरु की तलाश में भटकता रहा, परंतु वे कसौटियां जो उस वृद्ध व्यक्ति ने दी थी वो कहीं भी पूरी नजर होती उसको आई नहीं। थक कर, बहुत बुरी तरह से निराश होकर वो थका मांदा अपने गांव की तरफ लौटा। अब वो जवान नहीं था, निकला तब 30 साल का था और 30 साल बीत गए तो ये 60 साल का हो गया। अभी जवान नहीं था तो थक हार कर अपने ही नगर में वापस लौटा। जैसे ही वो अपने नगर में प्रवेश करने को ही था, उसने उसी वृद्ध को वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखा। वो अपनी आंखों पर, नौजवान जो था पहले, अभी बुढ़ा हो गया, अपनी आंखों पर विश्वास उसको नहीं हुआ। उसने कहा, हे भगवान, इसी आदमी का तो उसने वर्णन किया था और उसने यहां तक कहा था कि वो 90 साल का होगा और यही तो वो झाड़ है, यही तो वृक्ष है।
माय गॉड, मैं कितना बेहोश था। उस वृक्ष को भी देखा नहीं जिसके नीचे वो बैठा हुआ था, वो उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसने कहा कि भाई ये कैसा मजाक है मेरे साथ में। 30 सालों तक मैं रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, कहाँ कहाँ सर फोड़ता रहा, ढूंढता रहा, और आप सब जानते थे, मजे की बात, आप सब जानते थे। तो वृद्ध आदमी ने कहा, मेरे जानने से क्या अंतर पड़ता है, तुम जानते हो नहीं, ये असली बात है। मेरे जानने से क्या अंतर पड़ता है, असली सवाल है कि तुम जानते हो या नहीं जानते। और मैंने तो इसका एकदम ठीक 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 वर्णन कर दिया था, पर फिर भी तुम 30 साल तक इधर से उधर, उधर से इधर तुम भटकते रहे, तुमको भटकना पड़ा। इस 30 सालों के संघर्ष के बाद, भटकने के बाद तुम में थोड़ा सा होश आया है। उस दिन तुमने मुझे धन्यवाद देना चाहा था और मैंने तुमसे कहा था कि धन्यवाद का समय अभी आया नहीं, एक दिन समय आएगा। और तुमको तो 30 साल भटकने की बहुत पीड़ा है, लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। वृद्ध व्यक्ति कहता है, मैं जो यहां पर 30 साल से बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, और मेरा अपना काम तो कब का समाप्त हो चुका, मेरी नाव तो कब से आकर किनारे पे लग गई है, मेरी प्रतीक्षा कर रही है, और तुम्हारी वजह से ही मैं अपना जाना टालता रहा, टालता रहा, टालता रहा, और तुमको 30 साल लग गए मूर्ख। और मैंने वृक्ष तक का वर्णन कर दिया था कि कैसा झाड़ होगा। मैंने मेरी दाढ़ी, मेरी नाक, मेरी आंखें, मेरी भावभंगिमा, सबका वर्णन मैंने सविस्तार किया था, लेकिन तुम मुझे ढूंढने के लिए दौड़ पड़े और तुम्हारे सामने मैं मौजूद था। तुम उसी दिन मुझको चुन सकते थे, लेकिन तुम्हारा भी दोष नहीं, तुम्हारे पास वे आंखें थी ही नहीं जो निकटतम को देख सके। तुमने मेरे शब्द तो सुने, लेकिन शब्दों के अर्थ तुम समझ नहीं पाए। मैं तुम्हारे सामने अपना ही वर्णन कर रहा था, खुद का, पर तुम मेरी खोज कहीं और करने की सोच रहे थे। शिष्य गुरु को केवल संयोग से पाता है। वो चलता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, फिर उठकर खड़ा होता है। किसी के द्वारा उसका शोषण किया जाता है, उसको धोखा दिया जाता है, किसी के हाथों वो मूर्ख बनाया जाता है। धीरे धीरे ये ठोकरे खा खा के थोड़ी थोड़ी जागरूकता उसमें आती है, और ये संयोग ही है कि किसी गुरु से उसका मिलना हो जाता है। जहां तक गुरु का प्रश्न है, वो कुछ होशपूर्ण लोगों की राह देख रहा होता है, प्रतीक्षा कर रहा होता है, और वो उन होशपूर्ण व्यक्तियों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास भी करता है सद्गुरु। लेकिन कठिनाई ये है कि इस दुनिया में सभी लोग बेहोश हैं, और अगर गौतम बुद्ध भी स्वयं अगर हमारे द्वार पर आकर दस्तक दे दे, हालांकि वो जब आएंगे तो वो गौतम बुद्ध का रूप वो थोड़ी रहेगा। हो सकता किसी भिखारी के रूप में आए, किसी कोड़ी के रूप में आए, किसी और शक्ल लेके आएंगे ना। गौतम बुद्ध थोड़ी आएंगे चोटियां बांध के अपनी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देने के लिए। तो क्या तुम उनका स्वागत कर सकोगे? तुम उनकी हंसी उड़ाओगे। देखिए, संसार में बहुत बड़े बड़े उपन्यासकार हुए। हमारे देश में सुमित्रानंदन पंत हुए, मुंशी प्रेमचंद हुए,
बड़े बड़े उपन्यास, महादेवी वर्मा हुई। ऐसे ही रूस में एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हुआ जिसकी पुस्तकें दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती। उस व्यक्ति का नाम है फियोडोर दोस्तोवस्की। इसने एक बहुत सुंदरतम किताब लिखी जो बहुत विश्व प्रसिद्ध हुई। उस किताब का नाम है ब्रदर्स कर्माज़ोव। बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है ये। इस किताब में दोस्तोवस्की क्या करता है कि जीसस के जाने के 1800 वर्ष बाद वो पुनः जीसस क्राइस्ट को धरती पर उतार के लाता है। इस उपन्यास में जिस दिन जीसस को सूली हुई उसके बाद से 1800 साल के बाद इस उपन्यास में कुछ पात्र होते हैं। इस उपन्यास में वो अभिनय करते हैं जीसस क्राइस्ट का कि चलो धरती पर चलते हैं। एक उसमें से जीसस बन जाता है कि अब तो करीब करीब हमारी दुनिया आधी ईसाई है, तो चलते हैं धरती पर। पहली बार जब मैं आया था सोचते जीसस, उस समय मेरा समय ठीक ठाक नहीं था, मेरा उस समय ही नहीं था, क्योंकि तब संसार में एक भी ईसाई नहीं था, कोई भी मेरा अपना नहीं था, सब यहूदी थे, लोग मुझे समझ नहीं पाए। 1800 साल पहले मैं एक अजनबी की तरह संसार में आया था, तो जो मेरे साथ हुआ, लोग मुझे पहचान नहीं पाए, मुझे सूली लगाई गई, मुझे सताया गया, मेरे पे बहुत इल्ज़ाम लगे, तो ऐसा होना स्वाभाविक था कि मेरे को कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन अब सही समय है, आज ही दुनिया ईसाई है, लाखों चर्च मेरे गीत गा रहे हैं, मेरे बिशप है, पोप है, पादरी है। ये सोचकर एक रविवार की सुबह जीसस क्राइस्ट एक चर्च के सामने जेरूसलम में प्रकट हो गए 1800 साल के बाद। रविवार के समय लोग चर्च में सवेरे प्रार्थना करने जाते हैं, तो लोग उस चर्च से, बड़ा चर्च था जेरूसलम में, वहां से बाहर निकल रहे हैं। जीसस एक झाड़ के नीचे खड़े हो गए। जब लोगों ने देखा उसको, क्राइस्ट को, तो लोगों के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी पैदा हुई और उसके चारों ओर लोग इकट्ठे होने लगे क्राइस्ट के आसपास। उसको लोग देखते और लोग हंसने लगे, क्राइस्ट का मजाक उड़ाने लगे। वो लोग कहने लगे, भाई बिल्कुल जीसस की तरह लग रहा है, प्योर जीसस, 100% जीसस लग रहा है ये तो। आपस में कहने लगे, आपस में खुसर खुसर करने लगे लोग, यार लगता है ये आदमी सचमुच चालाक है, क्या गजब का अभिनेता है, बिल्कुल जीसस जैसा दिख रहा है। जीसस बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि मैं अभिनेता नहीं हूं, मैं खुद जीसस हूं जिसकी तुम पूजा करके अंदर से आ रहे हो, और मैं जीसस बनने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं, मैं जीसस क्राइस्ट हूं। लोग हंसने लगे, बोले हमको उल्लू बनाने का प्रयत्न मत करो, हम इतने मूर्ख नहीं हैं, हम पक्के धार्मिक ईसाई हैं, और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इसके पहले कि चर्च में से 8 बिशप बाहर आए, तुम यहां से 9 तो 11 हो जाओ, वरना तुम परेशानी में पड़ जाओगे। जीसस ने कहा, बड़ा अजीब मामला है भाई, तुम तो मेरे अनुयायी हो। मगर वे लोग बोले, ये सब बकवास तुम भूल जाओ, हम उस जीसस के अनुयायी हैं जो 1800 साल पहले जिसको सूली लगी थी, हम तुम्हारे नहीं हैं। हम तो उनके अनुयायी हैं जिसको सूली लगी थी 1800 साल के पहले, हम उनके अनुयायी हैं, और तुम तो हमको फिल्म के अभिनेता मालूम पड़ते हो, लगता किसी सर्कस में काम करते हो क्या?
लेकिन हम मान गए यार तुमको। लोग कहने लगे कि तुम अभिनय करने में बहुत एक्सपर्ट हो। जीसस ने बेचारे ने उन लोगों को कन्विंस करने की, पटाने की हजारों तरह से कोशिश की, बहुत सी बातें याद दिलाई। कहा कि सुनो, मैं वही आदमी हूं जिसको सूली पे चढ़ाया गया था। शोर शराबा बहुत होता है लोगों का, काफी लोग हैं, तो शोर सुन करके चर्च के अंदर से आर्च बिशप आता है उस पुस्तक में, कहानी में। दोस्तोवस्की उस आर्च बिशप को बाहर लाता है। तो जब आर्च बिशप आता है तो लोग बड़े सम्मान से रास्ता देते हैं और जीसस के पास आकर बड़े अधिकार से कहता, आर्च बिशप उतरो नीचे और मेरे पीछे चर्च में आओ। ये मेरे भक्त है बेचारे, चर्च में से प्रार्थना करके आ रहे हैं, बड़े सरल चित्त लोग हैं और तुम इनकी श्रद्धा को समाप्त कर रहे हो। आओ मेरे पीछे। तो जीसस कहते हैं तुम तो मेरे प्रतिनिधि हो, मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो तुम। तो आर्च बिशप सबकी जनता के सामने रखता है उंगली मुंह पे, चुप, सीमा के बाहर जाना नहीं, लिव इन योर बाउंड्री, चलो मेरे साथ चर्च के अंदर आओ। और वो आर्च बिशप कुछ लोगों को ऑर्डर देता है कि इस आदमी को पकड़ लो, इसे भीतर कोठरी में बंद कर दो, बाद में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं देखूंगा इसको। जीसस ने कहा गजब है, यही सब तो पिछली बार हुआ था जब मैं 1800 साल पहले आया था, तब भी लोगों ने यही किया, मुझे पकड़ा, कोठरी में बंद कर दिया था। लेकिन वे तो मेरे लोग नहीं थे तो बंद किए मेरे को, ये तो मेरे लोग हैं। जिससे बड़े हैरान में पड़ गए। अंधेरी कोठरी में उनको बंद कर दिया गया, एक खंबे से रस्सी से बांध दिया। आधी रात को चर्च का बिशप हाथ में लालटेन लेकर आया और जीसस के पैरों में गिर पड़ा और बोला क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचान लिया है, पर लोगों के सामने आपको मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक उपद्रवी हैं और शांति भंग करने वाले विद्रोही हैं। इन पिछले 1800 साल में हमने ईसाइयत का धंधा बहुत सुंदर तरीके से चलाया है, कोई इसमें विघ्न नहीं है, सब व्यवस्था ठीक ठीक हमने जमाई, सब ठीक ठीक चल रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है ईसाइयों की पूरे विश्व में, पैसा भी खूब आ रहा है, चर्च भी बहुत बन रहे हैं। आपकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है, आपके बिना भी काम चल रहा है। हाथ जोड़ता हूं, कृपा करके लौट जाइए। आप तो स्वर्ग में अपने पिता के साथ ही रहिए। वो कहते थे ना, आई एम द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। आप कृपा करके अपने पिता के साथ स्वर्ग में रहिए, उन्हीं की सेवा कीजिए, और आपकी सेवा करने के लिए हम धरती पर हैं और यहां आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर से चीजों को जो जमी जमाई है गड़बड़ाना शुरू कर देंगे और हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। और यदि आप यहां से नहीं चले जाते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हमको पुनः वही करना पड़ेगा, फिर से आपको सूली चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कम से कम 1800 साल में थोड़ा बुद्धि का उपयोग कीजिए और समस्याएं खड़ी मत करो। किसी भी धर्म के पुजारी ये नहीं चाहेंगे कि उसका संस्थापक फिर से धरती पर वापस आए। वे भी उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि हम आपका कार्य बहुत कुशलता से कर रहे हैं, अब हमको आपकी जरा भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप जो बातें बोलेंगे लोग परेशान होंगे, उनकी श्रद्धा खत्म होगी। और किसी तरह से तो हमने व्यवस्था जमाई है, बड़ी मुश्किल से दूध का दही बना है और हम मक्खन निकालेंगे इसमें से। अब
और वापस आप डिस्टर्ब कर रहे हैं और आप पुनः प्रश्न उठाना प्रारंभ कर देंगे। कोई भी धर्म अपने संस्थापक का वापस आना पसंद नहीं करेगा, ध्यान रखना। पहली बात, क्योंकि उन संस्थाओं की उत्सुकता सिर्फ मूर्छित लोगों के शोषण में है। जितना आदमी सोया हुआ उतना शोषण किया जा सकता है। इसलिए साधक और शिष्य जब चलता है साधना के रास्ते पर गुरु की खोज में, तो बहुत से धोखेबाजों से टकराता है। पर यदि उसकी तलाश प्रामाणिक है, अब सुनना ध्यान से, पर यदि उसकी तलाश प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है। अच्छा, प्रामाणिक तलाश की क्या कसौटी है, ये भी सुनो। क्या पहचाने कि तुम्हारी तलाश प्रामाणिक है? बात तो मैंने कर दी कि तलाश प्रामाणिक होनी चाहिए, लगी प्रामाणिक क्या? पहचान बस यही एक है कि तुम्हारी यात्रा अहंकार की यात्रा ना हो, बस एक ही पहचान है। दूसरों से अधिक पवित्र हूं मैं, दूसरों से अधिक ऊंचा हूं मैं, श्रेष्ठ हूं मैं, ज्यादा मैं गुणवान बनना चाहता हूं। यदि यह आपकी तलाश है तो आप फिर इन धोखेबाजे और पाखंडियों का शिकार सरलता से बन जाएंगे, क्योंकि ये आपके अहंकार को पोषण देंगे, फिर आप बच नहीं सकते। और इससे संसार भरा पड़ा है। और अगर आप दूसरों से अच्छा बनने में, श्रेष्ठ बनने में, पवित्र बनने में, दूसरों से अधिक ऊंचा होने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है और केवल आपको साधारण और स्वयं ही हो जाना है, मात्र स्वयं, तब आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता, फिर कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपकी यात्रा अगर अहंकार की है तो बाजार भरा पड़ा है आपके शोषण के लिए। और आपकी यात्रा अगर सिर्फ मात्र अपने स्व हो जाने में है तो देर सवेर ऐसा व्यक्ति एक ऐसे आदमी के पास पहुंच ही जाएगा जो उसकी प्रामाणिक तलाश को पहचान लेगा, जो कि जागरूक और होशपूर्ण है। गुरु तो होशपूर्ण चुनता है, लेकिन शिष्य के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। और बेहोशी है अंधकार की बाती, और गुरु है एक होश की लपट। इसलिए जब कोई गुरु को पा लेता है और पास में आता है तो गुरु की जो लपट है प्रकाश की, उससे किसी झोंके में, किसी हवा के मोमेंट में रूपांतरित कर जाती है। गुरु का सामीप्य तुम्हें ज्यादा जानकार नहीं बनाता, ध्यान रखना। गुरु की कोई उत्सुकता तुमको जानकारी देने में नहीं है, जानकार बनाने में नहीं है। जानकार तो तुम बहुत हो और जानकारी कहीं से भी हासिल की जा सकती है, गुरु के पास आने की जरूरत नहीं। गुरु का सामीप्य तो तुमको एक बच्चे जैसा निर्दोष बनाता है। गुरु किसी के बारे में उत्सुक नहीं है, वो तुम्हारे बारे में उत्सुक है और तुमको जीवन प्रदान करने के लिए उत्सुक है, जीवन से तुम्हारा नाता जोड़ देने के लिए उत्सुक है। वो तुमको एक स्वाद देना चाहता है जिंदगी का, और एक बार तुमको वो स्वाद आ जाए तो फिर उस स्वाद को तुम कितना भी चाहो फैला सकते हो। फिर तुम उस बीज को जो तुमको गुरु ने दिया जमीन में डालकर उसको अंकुरित होने और खिलने दे सकते हो। यह है गुरु और शिष्य की आध्यात्मिक यात्राओं के रहस्य जो मैंने आपको बताया। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी उत्सुकता किसी प्रकार के
आगे से ऊंचा जाना, किसी से आगे बढ़ना, किसी को नीचे गिराना, तो वो सब अहंकार की यात्रा है। और जब आप सिर्फ इसीलिए गुरु के पास आ रहे हैं कि स्व जागरण के लिए, कि जानना नहीं है, होना है। मैं हो जाना चाहता हूं, जानकारी मुझे नहीं चाहिए। इसलिए बहुत से सदगुरु के पास तुम जाओ, जो वास्तव में सदगुरु है, वो तुमको जानकारियां नहीं देता। रमन महर्षि के पास जब पॉल ब्रंटन पहुंचा, तो पॉल ब्रंटन कहता है कि मैं कुछ जानने आया हूं। रमन ने कहा ये काम हम करते ही नहीं, हम तो तुमने जो जाना उसको पोंछते हैं, मिटाते हैं। जो भी तुमने जाना कचरा, उसको पोंछना है, मिटाना है। अच्छा, गुरजेब तो और भी कमाल का आदमी था कि गुरजेब के पास अगर कोई जाता तो उसके पास दो तरीके थे फीस लेने के। एक, वो पूछता कि तुमने कभी किसी धर्म के बारे में, ध्यान के बारे में कोई जानकारियां, इंफॉर्मेशन हो तो बताओ। तो शिष्य बोलता था ये सब जानकारियां हैं। तो बोले डबल चार्ज लगेगा। बोले क्यों? बोले इसको पहले मिटाना पड़ेगा, उसका चार्ज अलग है, और जो नया बताऊंगा उसका चार्ज अलग है। तो पहले पूछना पड़ता है। अब ब्लैक बोर्ड तुम्हारा भरा पड़ा है पूरा, गुरु लिखे कहां पर, तो मिटाना पड़ता है पहले। तो गुरु के पास जानकारी नहीं, गुरु के पास एक बोध है, एक होश है, एक जिंदगी का स्वाद है। उस जिंदगी का स्वाद अगर तुमको लग जाए और उसके बोध को तुम अपने भीतर धारण कर लो, तो जीवन एक खाली बांसुरी बन जाता है परमात्मा के गीत को गाने के लिए।